উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে নজর রাখবো। আজকে শেষ দফা নির্বাচন, অর্থাৎ 7 দফায় নির্বাচন ছিল উত্তরপ্রদেশে এবং সেই মতোই সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে শেষ দফা নির্বাচন। সপ্তম দফার ভোট 8টি জেলায় 54টি আসনে ভাগ্য নির্ধারণ 613 জন প্রার্থীর। সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ, চলবে সন্ধে 6টা পর্যন্ত। এবং অবশ্যই এই শেষ দফার নির্বাচনে যেটা কেন্দ্রবিন্দুতে এবং যেটা ফোকাসে সেটা হচ্ছে বারাণসী। সেই বারাণসী ছবিটা কি এবং সেখানে কি কি ফ্যাক্টর রয়েছে আমরা জানবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। সুচন্দ্রিমা, তুমি বারাণসীর এই মুহূর্তে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সেখানে আমরা যদি দেখি যে উত্তরপ্রদেশের যে নির্বাচন চলছে তার কিন্তু মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বারাণসী। প্রধানমন্ত্রী মোদী হোক বা অখিলেশ যাদব অথবা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তার প্রত্যেকেই কিন্তু একেবারে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক প্রচার চালিয়েছে এই কেন্দ্র থেকে। আমি বারাণসী ক্যান্ট বিধানসভাতে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং বিএচইউ অর্থাৎ বারাণসী হিন্দু ইউনিভার্সিটির মধ্যে এখানে অধ্যাপক, সুশীল সমাজের মানুষজন যারা, তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিন্তু যাদের সঙ্গে কথা বলাটা সব থেকে বেশি জরুরি, এই দেশ আগামীর যাদের হাতে যাবে। আমরা অতীতের রাজনীতির ইতিহাস দেখেছি, বর্তমান দেখছি, তবে ভবিষ্যৎকেও একটু দেখাটা খুব জরুরি। এই যুব সম্প্রদায় যারা ভোট দিচ্ছেন তারা দেশকে কোন পথে নিয়ে যাবেন বা দেশকে কোন জায়গায় দেখতে চান, তাদের কি ইচ্ছা বা তাদের কি ভাবনা জানাটাও খুব জরুরি। তাই আমার সঙ্গে এখন এখানকার যুব সম্প্রদায়, স্টুডেন্ট যারা রয়েছে, তারা কি ভাবছে এবারের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং তাদের মত কি সেটা জানার চেষ্টা করব। आप सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे? जी जी, एक एक करके मैं जाऊंगी सबके पास। इस बार का मुद्दा क्या लग रहा है, या फिर आपके हाथ में देश आने वाला है, आ चुका है, तो क्या सोच है युवा पीढ़ी की? यूपी चुनाव के संदर्भ में अगर आप पूछे तो मुद्दे सुरक्षा है, माफिया राज की खात्मा है और भ्रष्टाचार है और रोजगार है, स्वच्छ सरकार और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार और सबके लिए काम करने वाली सरकार, सबका चिंतन करने वाली सरकार, जनता से जुड़ी रहने वाली सरकार, यही सारे मुद्दे हैं और इन्हीं पैमानों पर हम अपनी सरकार चुनेंगे। आपका क्या मानना है? मेरा नाम अनिकेत श्रीवास्तव है और मैं बीएचयू से एमबीए का स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना ये है कि जो यूपी का जो चुनाव है उसका जो मुद्दा है उसमें भ्रष्टाचार और रोजगार युवाओं को और जो यूपी का विकास है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और जो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करें उनको आप अपना वोट दें। आपका क्या सोच है, क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मेरा सोच है। और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं है, ये भारत का दिशा और दशा तय करेगा। इस चुनाव में यहाँ से स्पष्ट होगा कि आने वाला भविष्य भारत के क्या होगी और हिंदुओं के लिए क्या होगी। ये आज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आज ही स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू जनमानस का साथ भारत है या नहीं है। सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों की आपने? भारत में सब हिंदू है, मुसलमान कहाँ है? कौन कहा कि मुसलमानों की भी देश है? मुसलमान तो कोई नहीं हिंदू है, मुसलमान का सब इतिहास देखिए ना आप। कौन तो आप जोगी जी की तरह 80-20 की तरह बात कर रहे हैं। भारत के हिंदू 80-20 की बात में आ गए। अच्छा ठीक है, बहस में बाद में आएंगे, सबका बात पहले सुन ले। मेरा नाम वरुण मिश्रा है। पूछिए क्या पूछ रही थी आप? आपका क्या सोच है, क्या चाहते हैं? क्या रिलीजियस इकोनॉमी मानी जाती है वाराणसी में, तो एडुकेशन का भी तो कोई सोर्स या काम मिलना चाहिए, वो क्या हो रहा है? देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड आप जहां हैं अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ये बता रहा है कि कितना ये ग्लोरिफाइड इंस्टीट्यूशन है। 1916 से इंस्टीट्यूशन है, 1904 में इसकी पहले सिलपटा रखी गई थी और स्पेशली काशी में और यूपी में हमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कंसर्न है सिक्योरिटी का। 2017 से पहले अब जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न था इतना था कि हम 2 बजे रात को घाटों पे घूम नहीं सकते। आज मैं 2 बजे 3 बजे रात तक, मैं ही नहीं, फीमेल लड़कियां 2 बजे 3 बजे रात तक आप घाट पर जाइए, लड़कियां मिल जाएंगे, पूरी तरह विचरण भय मुक्त कर रही हैं और विकास बिल्कुल सही दिशा में है। इसका एग्जाम्पल आपको काशी दिख सकता है। मैं काशी को बजबजाते देखा हूं, इस काशी को मैंने हर एक चौराहा बजबजाते देखा है और आज इस काशी को यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल, हम यहीं से पढ़े लिखे हूँ। मैं फ्रांसीसी अध्ययन केंद्र से हूँ। तो मैंने इस काशी को देखा है 2014 से पहले की काशी का, 17 से पहले की काशी को भी देखा है और अब बदलता हुआ काशी को भी मैं देख रहा हूँ। बहुत बड़ी चेंजिंग है। आप
मतलब कल्पना कर सकती हैं। आपने 2014 की बात की, 17 की बात की, मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन क्या उसमें आया था? 14 में तो विकास की बात नहीं हुई थी, वहां पे परिवर्तन का बात हुआ था, 17 में विकास की बात हुई थी, पर अब कहाँ पे विकास की बात थोड़ा कम हो रहा है? मेरुकरण या जात पात की राजनीति बता रहे हैं आपको, आप यहाँ गलत है। 14 में जो विकास गलत है, बताइए। बता रहे हैं आप, 14 में जो बात हुई थी विकास से ही हुई है, वोट फॉर डेवलपमेंट, वो ही कल्पना चली थी। 14 में बोला गया था कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस मुक्त स्लोगन यही था। स्लोगन ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? परिवार मुक्त भारत। एक व्यक्ति जो डायनास्ट है, आज भी उसकी बेटा हटता है, मां बैठ जाती है, मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूं, मैं कहता हूं आई कैन रन कांग्रेस बेटर देन हिम। ओके, तो एक कांग्रेस मुक्त भारत की 2014 में बात की जाती है, फिर बोला जाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, स्वच्छ प्रशासन की बात की जाती है और काला धन वापस लाने की भी बात हुई थी। तो ये क्या सब हुआ है? एक्चुअली देखिए, कहने और करने में बहुत सारी अंतर होती है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में आप धर्म और जाति की राजनीति कुछ दिन तक चला सकती हैं, और यह देश जो है धर्म और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन हैज पर्सनल राइट टू डेवलप टू ब्रिंग द आइडियोलॉजी, टू keep up the ideology before the government. But thing is that only on the name of religion and caste we cannot run a politician, we cannot run politician. रही बात डेवलपमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, ठीक है ना? कांग्रेस ने बहुत सारी योजना की। आज हम जिस संस्था में बैठे हैं, दिस इज द गिवन प्रायोरिटी ऑफ द कांग्रेस, ठीक है ना? मोदी जी ने सत्ता में आए, ठीक है ना? धर्म का मैं स्वागत करता हूँ, धर्म है, लेकिन पॉलिटिक्स को हम रिलीजन से नहीं जोड़ते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अपार्ट फ्रॉम रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद रही बात की काशी कॉरिडोर बना, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन क्या काशी कॉरिडोर बनने से शिक्षा को मुख्य धारा में ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं। हमारी सबसे बुनियादी जो चीजें है, हमारी एजुकेशन है, बेरोजगारी है, सरकार ने हद तक कामें सही किया है, करप्शन पे रोक लगा है, भ्रष्टाचार कम हुए हैं, रेप कम हो रहे हैं, लड़के लड़कियां पहले भी घूमती थी, ऐसा नहीं है। भाई जी जो कहें उससे सहमत हूं कि मैं भी 12 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गुजार चुका हूं, 10 साल से आया हूं। लड़के लड़कियां पहले भी घाटों पे सुरक्षित घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं, ठीक है ना? सुरक्षित घूमते हैं तो लव जिहाद का कानून क्यों लाना पड़ा? लव जिहाद को, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, और क्या है? प्रोपेगेंडा है। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कभी सुशांत सिंह आएंगे, कभी कंगना रनौत होता है कि ताकि जनता अपने हक की लड़ाई ना करे। जनता, और वो क्या वोट से पहले आती है? क्या वोट के पहले ही आती है? कब विस्फोट होगा, कब क्या होगा, वो वोट के 2-4-10 दिन 1 महीना पहले हो जाए, क्योंकि उसमें हम उलझ जाए। और जनता जो है शिक्षा की, बेरोजगारी की बात ना करे। शिक्षा की आप क्या सिर्फ हायर शिक्षा की बात कर रहे हैं या प्राइमरी लेवल की भी बात हम करते हैं? तो देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, योगी जी ने खुलवाया है। मतलब आपका देख लीजिए, चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज खुला है, बाकी और भी 3-4 मेडिकल कॉलेजेस अभी ऑन द वे हैं, मतलब खुलने वाले हैं। तो फिर वो चीज, मतलब कि शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा पे भी काम हो रहा है, मतलब शिक्षा के ऊपर भी काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और भी कई चीजें हो रही हैं, मतलब शिक्षा के ऊपर भी निरंतर काम हो रहा है। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा नीति तो बनी है और सुधार चल रहा है, लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है जो बॉटम टू टॉप हम सही कर सकते हैं। टॉप ठीक कर दें, बॉटम सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भारत भाषा के प्रश्न से बहुत ज्यादा उलझ रहा है। अभी देखिए, बांग्ला और हिंदी का अभी चल रहा है, बंगाल से आते हैं, तो ये भाषा का विमर्श है। तो भारत में भी मातृभाषा या कौन सी भाषा पढ़ाएंगे? तो मुझे लगता है एक समन्वय लेके चलना चाहिए। योगी गवर्नमेंट ने प्रयोग किया, भारत के जो सरकारी विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, वहाँ इंग्लिश मीडियम लगाने का प्रयास किया। एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई हैं। पहले स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड की मटेरियल पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, तो अब चीजें सुधार में आ रही हैं। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी भी इसमें सहयोग करे, और कोई भी सरकार आए शिक्षा के लिए, अगर जागरूक मतदाता है, युवा है, तो वो अच्छा काम करेंगे और आगे भी काम होगा। तो युवा के लिए काम होना चाहिए, काम चाहिए, मेन बात ये है, काम चाहिए। कैसे आएगा काम? काम तो देखिए, मेरा मानना है कि अभी जो पिछली सरकार थी और अभी की जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास बढ़ा है पिछली सरकारों की अपेक्षा इसमें। लेकिन जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, विश्वविद्यालय में खड़े होकर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय को 2-3 सालों से पूर्णतः बंद करके रखा गया है और हर सेक्टर को लगभग खोल दिया गया है। तो हम इससे कहीं ना कहीं नाराज हैं इस बात से, क्योंकि सबसे कमजोर हम ही हैं, विश्वविद्यालय के बच्चे हैं सबसे कमजोर। जो विश्वविद्यालय को बंद करके रखा गया है, इसको ओपन होना चाहिए था और पहले होना चाहिए था।
इसको खुलना चाहिए था। हमको कमजोर दिखाया जा रहा है, ठेले खुमचे वाले सब घूम रहे हैं स्वतंत्र होकर, उनको कोरोना वगैरह नहीं लग रहा है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा लग रही है। जो अभी खुला है इसको और पहले, जब तक शिक्षित नहीं हम होंगे, जब शिक्षा हमारा नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से हमारी और सारी चीजें बढ़ पाएंगी। अगर शिक्षा अधूरा है तो हमारे देश का या हमारा विकास कैसे हो पाएगा। और एक चीज भी कई जन बोल रहे थे कि जो यूनियन है वो यहाँ पे नहीं है, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, तो इस वजह से क्या लाभ होता है या फिर कई प्रॉब्लम्स भी आता है? बिल्कुल, इससे तो नुकसान है। हमारा कहने का मतलब है कि इसको अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आप देखिए, इसको हब बना दिया गया है नेताओं द्वारा। इसमें ठहरते हैं, इसमें आके अपनी रैली टाइप का करते हैं, लेकिन यहाँ से जो है छात्र संघ हटाए पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हम समझे? संगठन में कौन है? संगठन तो है, तो वो छात्र नहीं है। नहीं, छात्र परिषद है, और हमको लग रहा है कि अभी शायद ये भी जो है पूर्ण रूप से लागू है, 2012 से बंद हो गया है, अभी ये भी नहीं। और छात्र संघ 95 से बंद है, छात्र संघ 95 से बंद है जी। जिस हम लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं, कहा जाता है कि सबको डेमोक्रेसी है, परंतु बीएचयू में डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ नौकरशाही है, इसको साफ बात में हम कह सकते हैं, इस पे कोई दो गुरेज नहीं है। तमाम पार्टियां आई, तमाम सरकारें आई, जो अभी वर्तमान यहाँ से कैंट से लड़ रहा है, जिसमें उन्होंने भी कहा था, वो यहाँ के छात्र संघ पदाधिकारी रहे कि हम सांसद बने, उन्होंने भी नहीं लेके आया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग यहाँ आते रहे, छात्र संघ होगी, लेकिन छात्र संघ नहीं मिला। कहा जाता है कि जो छात्र संघ होती है वो राजनीति की नर्सरी होती है, पाठशाला होती है। तो आप बात कहते हैं कि यहाँ से युवा निकल के जाएं, और अपने तमाम यहाँ के युवा अभी जो यहाँ से निकले छात्र संघ से, वो तमाम पदों को सुशोभित भी कर रहे हैं देश के। तो लेकिन अब इसे पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के तहत तमाम परेशानियां थी, लेकिन अब लोग इसको बंद कर दिया गया है, इसे रीओपन नहीं। परिषद नहीं है तो छात्र जो है जागरूक कैसे होते हैं? मतलब आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं या फिर जानने की इच्छा होती है, या फिर आपकी सोच आउटसोर्स हो गई है? जैसे कई जगह पे हो जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता है वही रट लेते हैं, वही बोलते हैं। खुद की सोच क्या होती ऐसा है? नहीं है। दरअसल यहाँ ना बहुत सारी डिबेट क्लब हैं, लड़के आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी संगठन कार्य करते हैं, अनेक राजनीतिक दलों के जो विद्यार्थी संगठन है यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन वो मतलब संस्थागत नहीं है, उनको चुनाव नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जागरूक नहीं है, विद्यार्थी खबरें देखता है, उन पर बहस करता है, और यहाँ पर स्टडी सर्किल चलते हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थी जागरूक है यहाँ पर। विद्यार्थी कैसे जागरूक है? तो इस बार का इलेक्शन का जो मुद्दा है, मैंने प्रदेश पूरा लगभग घूमा है। पूर्वांचल की अगर बात कर ले, अब आज का तो पूर्वांचल में ही वोट है। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, प्रशासन, सबकी बात सुने और गरीबों की सरकार आए, मतलब ये मेन आपका 5 पॉइंट आ गया। और स्टूडेंट से हम अभी बात कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी अब क्या चाहती है इस साल? क्योंकि ये अगर सेमीफाइनल माना जाए तो 2024 से पहले ये सेमीफाइनल ही है, और प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, प्रदेश जिसका देश उसका, नाम तो है ही। बिल्कुल बात सही है। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहता था कि आप जो यूनियन की बात कर रही थी, यहाँ एक मैं ही था जब 5 सालों से, तो एक बॉडी चलाता था, उसका नाम था एकेडमिक, एक इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी था, जहां पर हम डिस्कशन करते थे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, और अब हर प्रकार की ग्लोबल इश्यू को हम डिस्कस करते थे, चाहे नक्सलिज्म हो या इराक वॉर हो। हम सब प्लेटफॉर्म और क्रिएट मैंने किया था। यहाँ पर रिसर्च वीसी से लेकर अलग तरह के मतलब रिसोर्स पर्सन भी आते थे, तो यहाँ चलता था। रही दूसरी बात कि आप कंसर्न कर रहे हैं कि यहाँ की जो मुद्दे हैं, बिल्कुल एजुकेशन हमारे मतलब टॉप प्रायोरिटी में है। एजुकेशन का जितना बेहतर तरीका से हो सके, खासकर रिसर्च बेस्ड होना ही चाहिए। জি 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 যেটা কথা তুমি শুনলেই এবং দর্শকরাও যেটা জানতে পারলেন যে সমাজ যারা শিক্ষিত হচ্ছেন বা পরবর্তী সমাজও যাতে শিক্ষিত হয়, তাহলে কিন্তু তারা তাদের ভাবনাটাকে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা প্রয়োগ করবেন এবং দেশকে যাতে ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, দেশকে যাতে একটা সুদিনের পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই যাত্রাপথ সুগম করাটাই কিন্তু লক্ষ্য তাদের। সেখানে বিকাশ আসুক, উন্নয়ন আসুক, যে সরকার শিক্ষিত সমাজ বা যুবকদের কথা, শিক্ষার কথা, স্বাস্থ্যের কথা ভাববে, তাদেরকেই কিন্তু এরা সমর্থন করবে বলে জানালেন এখানকার স্টুডেন্ট। একেবারে, এবং উত্তরপ্রদেশে কি হতে চলেছে সেটা তো সময় ঠিক করবে। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি বারাণসী থেকে সুচন্দ্রিমা।
দেখুন।